Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel All About Maths with Seher. Today's our video for class 7th and chapter 13 है जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आप 13 चैप्टर करवाएं। तो सबसे पहले तो आपको टिप्स आनी चाहिए। कुछ टिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हम किस तरीके से जब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले तो आपने जो हम कंपास है वो लेनी है, ठीक है। और उस पे पेंसिल आपने स्मॉल यूज़ करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लार्ज ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल के वो उसमें फिट ही ना हो, ठीक है। और आपने उसको शॉर्प कर लेना है और इसकी टिप बिल्कुल पतली हो, थिक थिक जो है वो, उससे हमारा ख़राब हो जाता है सारा काम, ठीक है। तो आपने अब करना क्या है, आपने इसको ऐसे रखा, कुछ बच्चों की ऐसे होती है, कुछ बच्चों की ऐसे ज़्यादा होती है। तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी ये जो दोनों टिप्स हैं ये मैच हैं, ठीक है। अगर इस तरह आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसको क्या करें, स्केल के ऊपर रख के भी इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अब हमारी बिल्कुल मैच हो गई है, ठीक है। बिल्कुल हमारी क्या है, स्ट्रेट है। इसका मतलब ये हमारी काम करने के लिए अब रेडी हो गई है। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें लिखा क्या हुआ है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट each one of them using a ruler and a pair of compasses. Write the steps of construction. अब सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने सिंपल ये कहा हुआ है कि जो मेजरमेंट दी हुई है उसकी तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, लाइन ड्रा करनी है। लाइन सेगमेंट लाइन जो है वो चलती रहती है, कंटिन्यूस होती है, एरोस दोनों साइड पे होते हैं। बट जो लाइन सेगमेंट होती है वो स्टॉप हो जाती है विद 2 पॉइंट्स, ठीक है, विद 2 एंड और स्टार्ट पॉइंट्स। गिवन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने लाइन ड्रा करनी है और फिर इसको 2 पार्ट्स में कट कर देना है। वो कट करने के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि आप कंपास और रूलर यूज़ करें, ठीक है। और स्टेप्स भी लिखने हैं कंस्ट्रक्शन के। अब कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से लिखने हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखना बच्चों को आई थिंक सो कि बहुत मुश्किल लगता है तो ये भी मुश्किल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन को डिफाइन करना और लिखना ये चीज़ ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो मैं आपको ईजी वे में बताऊँगी। पहले तो 2 मेथड है मेरे पास, तो पहला भी आपसे डिस्कस करूँगी और सेकंड भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आपने बताना है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेस्ट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एक तो पेंसिल ले लेनी है, ठीक है। और लाइन जो हमने ड्रा करनी है, सॉरी लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो ज़ीरो है ना, इस इस पे एक डॉट लगाएंगे, यानी कि पेज पे, पेपर पे एक डॉट यहाँ पे लगाने के बाद और एक लगाना है फुल 5 पे, क्योंकि फुल 5 सेंटीमीटर की बात हो रही है तो ये सेंटीमीटर का जो है वो हमारे पार्ट है, ठीक है। ये आप इसको नहीं देखेंगे, जो स्मॉल है वो सेंटीमीटर्स में। तो सबसे पहले हम क्या करें यहाँ पे कितना हमने रखना है, 5। तो रखना हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमने क्योंकि कट करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा नीचे आए। मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास नीचे कितना पेज है और इसको कितने आपने साइज में ड्रा करना है, ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन मैंने इसको मिड में काट, ये हमारा हो गया 0, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 5। अब मैं लाइन जो पेज का की लाइन है उससे अबव लगा रही हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अगर मैं नीचे लगाती तो आपको सही से नज़र ना आता। तो ये हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको साइड पे लिख लिया है 5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे ना इन 2 पॉइंट्स को कोई भी नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी से स्टार्ट करते हैं, ए एंड बी। अब आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा। मैंने आपके लिए एक दफ़ा और ड्रा कर दिया है, डार्क कर दिया लाइन को, लाइन सेगमेंट को, ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अच्छा जी, अब बात आती है, सबसे पहले तो हमने एक स्टेप कर लिया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम यूजिंग अ रूलर। अब हर एक को, यानी कि ईच का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप इसको वन ऑफ ईच ऑफ वन ऑफ देम कि इसको हर एक को काटें। मीन्स इसका ये है कि जो जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको काटें, उनको बाइसेक्ट करें। तो बाइसेक्ट अब आपने कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे क्या ले लेना है, कंपास ले लेना है। कंपास को आपने, ये लाइन सेगमेंट है ना, लाइन सेगमेंट की ना आपने गेस करते हुए ना हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन कर लेनी है। अब आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि ये हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन है। मैं और ज़्यादा ओपन कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सही से कि हमने हाफ से ज़्यादा कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको हाफ से ज़्यादा नहीं समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर यूज़ करें, 5 सेंटीमीटर को 2 पे डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो 2.5 से आप रख लें 3, ये लें, ऑलमोस्ट मेरा 3 ही है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, आई होप, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा ऑलमोस्ट 3 है। आप चाहें तो 2.5 की से अबव 2.6 भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 कर लिया है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने रखना है ए पे,
अब इस चीज़ को अपने याद भी रखना है कि आपने बनाई कैसे है, ठीक है? आपने ये चीज़ कैसे ड्रा की है क्योंकि हमने नेक्स्ट पेज को कंस्ट्रक्शन में भी लिखना है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइन सेगमेंट लगा ली। फिर हमने क्या किया, इतनी कंपास को ओपन किया कि वो हाफ से ज़्यादा हो लाइन सेगमेंट की। फिर हमने यहाँ पे ए पे रखा और आर्क हमने लगानी है। एक तो आपने करनी है अबव और एक करनी है आपने बिलो, यानी कि 2 आर्क्स आपने ऐसे लगाई, अबव एंड बिलो, ठीक है? अब आपने सेम ही रेडियस रखना है, इसकी जो है टिप को छेड़ना नहीं है, सेम वही रखना है। फिर आपने क्या करना है, बी को सेंटर रखना है और फिर 2 आर्क्स लगानी है अबव एंड बिलो, और ऐसे आपने लगानी है कि ये जो हमारी टिप्स हैं ये हिले ना, ठीक है? थोड़ी सी और डार्क कर देती हूँ इस तरफ से, ठीक है? ये हमारे पास बाइसेक्शन का फर्स्ट स्टेप होगा। अब ये पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट। कुछ बच्चे पॉइंट को इतना मोटा कर देते हैं कि उसकी जो बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू होती है वो भी समझ नहीं आ रही होती कि वो कौन सी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को अटैच कर देना है। अब इन पॉइंट को आप नेम भी दे सकते हैं, इसको रख लें पी और इसको रख लें क्यू, देन इनको अटैच कर दें, ठीक है? अटैच किया तो ये जो हमारा पॉइंट आ रहा है ना, ये हमारा बाइसेक्शन पॉइंट है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैं बताती हूँ आपने कैसे करनी है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं पॉइंटर से कर रही हूँ ताकि सही से नज़र आ जाए, पी क्यू, और इसको आप कोई भी नेम दे दें, इसको आप दे दें एन, ठीक है? अच्छा जी, अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था ड्रा करते वक्त, फर्स्ट स्टेप हमने किया था ए और बी, ये हमने खुद सेलेक्ट किया था, लेकिन एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी जो कि 5 सेंटीमीटर की थी। तो आपने सबसे पहले करना है ड्रा a line segment ए बी, और उसके ऊपर लाइन सेगमेंट का आप वो भी लगा सकते हैं साइन, ठीक है? सबसे पहले हमने ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, बट मैं इजी वे में करवा रही हूँ तो आप इज इक्वल लिखें एंड 5 सेंटीमीटर। देन आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है? अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेकेंड स्टेप में आपने ये जो नेम्स दिए हैं ना, इनको आपने स्टेप्स में काउंट नहीं करना, क्योंकि इसी से तो हमारी फिर लाइन सेगमेंट जो है वो स्टेप्स बनेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, ए को सेंटर रखा, ऐसे ही किया था ना। हमने ए को सेंटर रखा और हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के ना, लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के ऊपर और नीचे क्या लगाई, आर्क लगाई। तो इतने को हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, विद ए सेंटर एज सेंटर एंड मोर देन हाफ, यहाँ पे आएगा एंड विथ रेडियस, क्योंकि रेडियस ही हमने लिया ना, विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ठीक है? हमने ये लिख लिया कि ए बी जो लाइन थी उसके हाफ से ज़्यादा हमने रेडियस ओपन किया। ड्रॉ टू आर्क्स आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी, ठीक है? सिंपल बात लिखी हुई है, विद ए एस सेंटर एंड विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, यानी कि ए को सेंटर रखते हुए हमने कितना रेडियस रखा था, हाफ से ज़्यादा रेडियस रखा था ऑफ ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट के हाफ से ज़्यादा रेडियस रखा और 2 आर्क्स ड्रा की ऊपर और नीचे, ठीक है? अब हम थर्ड लिखेंगे। थर्ड में क्या किया था हमने, फिर सेम रेडियस रखा था और बी को सेंटर रखते हुए ऊपर और नीचे 2 आर्क्स लगा दी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे विथ सेम रेडियस बी एस सेंटर ड्रा 2 आर्क्स दैट कट प्रीवियस आर्क्स, यानी कि पिछली जो आर्क्स थी उनको कट कर रही हैं, प्रीवियस आर्क्स एट पी
एंड क्यू पॉइंट्स, ठीक है। ये इनको हमने नेम दे दिया तो इसलिए हमने इनको डायरेक्ट लिख लिया। विद सेम रेडियस बी एज सेंटर ड्रॉ टू आर्क्स व्हिच कट्स द प्रीवियस आर्क्स एट पी एंड क्यू। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ में हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था हमने पी और क्यू को, ज्वाइन पी टू क्यू। अब ज्वाइन पी टू क्यू दैट इंटरसेक्ट ए बी सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को किस पे कट कर रहा है, देखें पी को ज्वाइन, पी क्यू को ज्वाइन किया तो वो ए बी को एक पॉइंट पे कट कर रहा है जो कि एट एन, जो कि एन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे सो पी क्यू लाइन इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब ये लाइन है तो आप ना इस पे भी इसको क्या करें, एरोज लगा दें, क्योंकि ये हमने खुद से लगाई है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट जो कि एक मेजरमेंट दी हुई थी। ओके जी, सेकंड जो इसका पार्ट है वो है 7, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिंपल क्या करना है, 7 की जो है लाइन ड्रा करनी है 7 सेंटीमीटर की। यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, सारा काम बाकी वैसे ही है। तो ये मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और इनको हम नेम भी दे देते हैं साथ, नेम देंगे हम ए बी, ठीक है। हमने अभी लाइन सेगमेंट एक ड्रा किया है तो हम उसका स्टेप लिख लेते हैं, ड्रा आ लाइन सेगमेंट ए बी। और कितना हमने लाइन ड्रा की है, लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर, तो वो भी हम साथ में लिख लेते हैं। इतना काम कर लिया। अब हमने इनकी इंटरसेक्शन करनी है, तो इंटरसेक्शन हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला था कि आप क्या करें, ए को बल्कि नहीं, पहले हम इसको सेंटर में देख लेते हैं। 7 है ना, तो 7 का हाफ क्या होगा, 6 का तो 3 होता है, ठीक है। तो 7 होगा 3.5, तो 3.5 से अब अबव कर ले, 4 कर लें, ठीक है। 4 कर लिया। आप ना कैलकुलेटर से करिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कितने पॉइंट्स हमने अबव रखना है। तो 3.5 जो है वो हमारा 7 का हाफ होगा, इस वजह से हमने इसको क्या किया, 4 पे रख के। अब क्या करना है जी, अब सबसे पहले आपने ए को पे सेंटर रखना है। अच्छा जी, अब हमने इसके हाफ से ज़्यादा रख लेना है, तो हाफ से ज़्यादा हम रखेंगे 4, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ए को सेंटर रखना है, और ए को सेंटर रखा और एक आर्क लगानी है ऊपर और एक लगानी है नीचे। मैं साथ इंग्लिश में अगर बोलूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने कैसे लिखनी है। ए एज सेंटर, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क विद मोर देन रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी above and below. Draw 2 arcs above and below the line segment, ठीक है। ये होगी हमारी पहली कंस्ट्रक्शन। तो हम साथ में इसको लिख भी लेते हैं, ए एस सेंटर या विद ए एस सेंटर भी आप रख सकते हैं, ए एस सेंटर, ठीक है, एंड विथ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ लाइन सेगमेंट या हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। इतना हमारा क्लियर हो गया कि हमने ए को सेंटर रखा और विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी की जो है हाफ से ज़्यादा हमने रेडियस ले लिया। फिर क्या किया हमने, ड्रा टू आर्क्स above and below द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना फर्स्ट का। अब हम सेकंड भी करते हैं, तो सेकंड में भी सेम वही काम करेंगे। देखिए अब मैंने रेडियस को नहीं छेड़ा, ये हमारी कंपास ऐसे ही थी, तो ऐसे ही आप रखेंगे और बी को सेंटर रखते हुए 2 आर्क्स ऐसे ही लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क्स को कट करते हैं। अब मैं इसको स्टेटमेंट में बोलती हूँ, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे, बी एस सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ 2 आर्क्स अबव एंड बिलो डेट कट्स प्रीवियस आर्क्स, ठीक है, प्रीवियस आर्क्स एट पॉइंट। अब यहाँ पे इतनी बात है कि हम इनको कोई पॉइंट का नेम दे देंगे पी एंड क्यू, ठीक है। तो ये सारी मैं इसको स्टेटमेंट लिख देती हूँ,
अच्छा, ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी, बी एस सेंटर सेम, वही जो चीज़ मैंने स्टेटमेंट बोली थी वही लिखी है, बी एस सेंटर विद सेम, बी एस सेंटर विद सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स दैट कट प्रीवियस आर्क्स एट पी एंड क्यू। अच्छा, अभी इतना काम हमारा हो गया, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, कि हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा जो है वो मेथड अच्छा लगा, कि साथ साथ लिखना या एक दफ़ा ही लिखना। मुझे तो बेस्ट ये लगता है, क्योंकि इसमें हमें क्लियरली समझ आ जाती है कि हमने पहले क्या किया और अब क्या किया और कितने स्टेप्स हमने लिखने हैं एक चीज़ के लिए। ठीक है, ये अब हमने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है, पी एंड क्यू को ज्वाइन कर लेना है विद लाइन। पहली जो थी वो हमारी लाइन सेगमेंट थी और ये हमारी क्या है, लाइन। तो अगर मैं इन आर्क्स को जो बड़ी हैं इनको थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि नीट मेरा नज़र आए। ठीक है, मेरी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट बाय सेक्शन वाली। अच्छा जी, अब थोड़ी नीट हो गई, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और अभी भी ये किसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, लाइन सेगमेंट को ए बी को किसी एक पॉइंट पे, तो उसको हम नेम दे देते हैं एन। ठीक है, अब मैं ये ही चीज़ इसको यहाँ पे लिखने लगी हूँ। ठीक है, ज्वाइन ज्वाइन पी एंड क्यू इंटरसेक्टिंग, यानी कि ये जो पी और क्यू लाइन सेगमेंट लाइन आ गई हमारी, वो कट कर रही है ए बी को कहाँ पे, एन पे। इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट एन। ये हमारे वो 4 स्टेप क्लियर हो गए। पहले वाले स्टेप कितने थे हमारे, 4 ही थे एंड अब भी 4 हैं। अब लिखेंगे सो पी एंड क्यू, पी क्यू जो लाइन है, लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, या आप लिखेंगे यहाँ पे इज बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट। अच्छा, यहाँ पे बाइसेक्शन की बात हुई है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंटरसेक्ट और बाइसेक्शन का यही मतलब है। पे ये कर सकते हैं, बाइसेक्शन भी काम कर सकते हैं। इज बाइसेक्ट पी क्यू इज बाइसेक्ट ए बी, ए बी बस। ठीक है, या बाइसेक्टिंग पॉइंट, बाइसेक्शन लाइन भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये भी लिख रहे हैं, फिर इस तरीके से ना इनकम्प्लीट रहती है। सो पी क्यू इज बाइसेक्ट ए बी एट एन, तो एन पे बाइसेक्ट करिए, यहाँ पे हमारी जो है वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 1 एंड 2 मैंने आपको करवा दी हैं। ठीक है, 8 10 एंड 6.5 सेंटीमीटर, यानी कि बाकी जो 3 पार्ट्स रहते हैं वो आपने खुद करने हैं और मुझे बतानी है। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है आपने लिखी हुई है, सेम ऐसे ही करनी है। पॉइंट्स भी आप यही रख सकते हैं, नेम्स भी यही रख सकते हैं। बस फ़र्क किसका आएगा, चेंजिंग किसकी आएगी, वो ये इन मेजरमेंट्स की। ठीक है, जहाँ पे हमने पहले 5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लगाई, ठीक है, लाइन सेगमेंट, फिर बाद में 7 सेंटीमीटर की, वहीं पे आपने 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 6.5 सेंटीमीटर की करते हुए सारी जो है वो कंस्ट्रक्शन आपने लिख लेनी है। अब फ़र्क यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में किस चीज़ का पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट का, बाकी आप सेम टू सेम इसको लिख सकते हैं। और मेन जो है वो ये मसला होता है कि आप इसको साथ साथ लिखें, समझ के करें कि हम पहले क्या करते हैं, कैसे कैसे हम करते हैं। जब आप बना रहे होते हैं तब भी आप इसको थोड़ी सी स्टेटमेंट खुद ही अपने माइंड में बना लिया करें, तो ईजिली आपको जो है वो आपकी कंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी। अब आपने ये खुद करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई, मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपको सारे स्टेप्स मैं करवाऊँ, सारे क्वेश्चंस करवाऊँ, तो आप फिर मुझे कमेंट में बताएं कि आप इनके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो भी करवाएं, तो मैं ज़रूर इनके वो पार्ट्स करवा दूँगी।